नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड को लेकर 3 दिनों तक चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले की सुनवाई की। बेंच में CJI के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली 4 याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को बहस शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान जिस तरह से इस मसले के अलग अलग पहलू उभर के आए वो काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान न केवल चुनावी फंडिंग से जबकि डोनेशन देने वाली कंपनियों, डोनेशन पाने वाले दलों और इन राजनीतिक दलों को अपने वोट से चुनने वाले वोटरों के अधिकार से भी जुड़ी अलग अलग राय सामने आई है। ये सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर विचार करने का अधिकार है भी या नहीं। अदालत ने साफ किया कि चुनावी फंडिंग का जो फॉर्मेट कार्यपालिका ने बनाया है वो संविधान की कसौटियों पर खरा उतरता है या नहीं, ये देखना उसकी जिम्मेदारी है और इसी सवाल पर वो विचार करेगी। अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसे ठीक कैसे किया जाए या उसकी जगह कोई दूसरा फॉर्मेट लाना है तो वह कैसे हो और कैसे आए, ये देखना सरकार का काम होगा। सुनवाई के दौरान ये बात बार बार कही गई कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा कानून लाने के पीछे मंशा अच्छी थी। इस पर किसी पक्ष ने आपत्ति भी नहीं की। बावजूद इसके फंडिंग के इस तरीके में कई तरह की दिक्कतों की बात भी सामने आई। वहीं इस बहस में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि किसी राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कौन और कितना चंदा देता है, ये जानकारी आम लोगों को मिलनी चाहिए या नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि सरकार के इस तर्क को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। वोटर्स को चंदा देने वालों की पहचान जानने का अधिकार नहीं है। भले ही कानून लाने के पीछे कैश डोनेशन रोकने और फर्जी कंपनियों के डोनेशन पर लगाम लगाने का इरादा रहा हो, लेकिन व्यवहार में यह हो रहा है कि डोनेशन से जुड़े डिटेल्स तक सिर्फ सरकार और सत्तारूढ़ दल की पहुंच तक होती है, किसी और की नहीं। इसका परिणाम यह देखा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का तकरीबन सारा हिस्सा सत्तारूढ़ दलों को जाता है और बाकी पार्टियों को नाम मात्र का हिस्सा मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले फंड का ब्यौरा पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक चुनावी फंड के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन का लेटेस्ट डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वे कोर्ट को 2 सप्ताह के भीतर एक सील बंद पैकेट में डाटा दें। डायरेक्ट किया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो भी डोनेशंस आए हैं वो सितंबर 2023 तक का सारा डेटा कोर्ट में सबमिट करने के लिए बोला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो बहस हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, दोनों पक्ष को सुना है और सुनने के बाद में जजमेंट रिजर्व किया है। साथ ही हमारी तरफ से जो पिटिशनर डॉक्टर जय ठाकुर की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई थी कि जो राइट टू नो का जो वायलेशन हो रहा है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके के जो एक फंडिंग होती है, डोनेशन मिलता है, इसे कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड को वायलेट करता है। खबरों के मुताबिक कोर्ट ने पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग का डेटा नहीं रखने पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई है। वहीं इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी सबको क्यों नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन पैसों के बारे में सही जानते हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसे इसकी जानकारी नहीं दी जाती है वो है वोटर। जस्टिस खन्ना ने सरकार के इस तर्क पर असहमति जताई जिसमें कहा गया कि वोटर्स को फंडिंग करने वाले की पहचान जानने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बात तब कही जब सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पार्टी को यह पता होता है कि उसे चंदा कौन दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें चंदा देने और लेने वाले को एक दूसरे का पता न हो। चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी सबको क्यों नहीं दी सकती। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा करने से चंदा देने वाले की गोपनीयता खत्म हो जाएगी। चंदा देने वाले को उत्पीड़न से बचाने के लिए इस गोपनीयता को बनाए रखा जाता है। गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से
कुछ गंभीर सवाल पूछे थे। बीते 1 नवंबर को सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा था कि ऐसा क्यों है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसे सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। अदालत ने यह कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड लोगों तक सूचना पहुंचाने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यहाँ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि चुनावी बॉन्ड योजना के शुरुआत के बाद पिछले 5 वर्षों में किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा भाजपा के खाते में धनराशि गई है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग को जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बॉन्ड के जरिए मिलने वाले कुल धनराशि का 57% भाजपा के खाते में गया है। भाजपा को 2017 से 2022 के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए 5,271.97 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस को 952.29 करोड़ रुपए मिले हैं और वह चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा प्राप्त करने वाली पार्टियों में दूसरे स्थान पे है। वहीं चुनाव आयोग ने वर्ष 2022 और 2023 की रिपोर्ट पेश नहीं की थी, जिसकी मांग सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना लॉन्च की थी। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना था। चुनावी बॉन्ड के जरिए कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान बैंक के पास नहीं होगी। चुनावी बॉन्ड को बैंक से खरीदा जा सकेगा। साथ ही जिस भी पार्टी को वो चुनावी बॉन्ड मिलेगा वो उसे बैंक की किसी शाखा में भी भुना सकेगा। फिलहाल ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि कोर्ट का आदेश आने वाले दिनों में चुनावी फंडिंग का स्वरूप तय करने के साथ ही चुनाव सुधारों को भी नई दिशा देने वाला काम करेगा। तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।